हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10वीं लेसन 2 अमल, अक्षारक और लवण। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं, कैसे बनता है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है और इसके क्या क्या उपयोग हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, यानी ये एक अक्षारक है, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन। तो इन दोनों के मेल से विरंजक चूर्ण बनता है। फिर हमने देखा था क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इन दोनों गैसों के मेल से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये देखा था। तो अब हम पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के उपयोग देख लें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नंबर 1 यूज इसका कहाँ पे होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन यानी जैसे पाउडर है, क्रीम है, सेंट वगैरह, तो इनमें यूज होता है। दूसरा जो इसका प्रयोग है औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में। तीसरा यूज इसका है इस्पात की सफाई करने में, यानी इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील, यानी स्टील की सफाई करने में। तो स्टील को चमकाने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फोर्थ इसका उपयोग है अमोनिया क्लोराइड में, अमोनिया क्लोराइड। तो इस तरह से 4 मुख्य प्रयोग हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो आगे हम विरंजक चूर्ण के बारे में देखेंगे। विरंजक चूर्ण, तो इसका रासायनिक नाम है जो वो है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम बताइए, वो विरंजक चूर्ण है। यानी ये तो है इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। यदि ये दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए तो ये है इसका सामान्य नाम, इसको हम सामान्य नाम कहते हैं। तो दोनों एंगल से प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे बनता है, एक तरीका तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। दूसरा तरीका क्या है हमारा, यहाँ पे हम लेंगे शुष्क भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, और इसके अंदर हम मिला देंगे क्लोरीन गैस, क्लोरीन। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस पानी, यानी ये चीज़ें बनती हैं। अब शुष्क भुजा हुआ चूना क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या है, क्लोरीन। इसके अंदर गुजारी मिलाई तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसको बोलते हैं हम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो ये नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी Ca से बन गया कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? तो अब हम देखेंगे इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला इसका उपयोग है वो है जैसे हमारे सूती वस्त्र हैं या लीलन, लीलन के वस्त्र, तो इनके विरंजन में इनका यूज होता है। इनके विरंजन, विरंजन का मतलब इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डाई, यानी रंगना, रंगना भी कह सकते हैं इसको। जैसे सूती वस्त्र या लीलन के कपड़े हैं जो उनके ऊपर तरह तरह के रंग चढ़ाए जाते हैं तो उसको रंगना कहते हैं, तो उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग है इसका, जैसे लकड़ी की जो लुगदी है, लुगदी या इसको मज्जा भी बोलते हैं, को विरंजन करने में, यानी लकड़ी की लुगदी, और ये कहाँ पे होगी, ये होगी कागज बनाने के लिए, यानी कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कागज बनता है तो लकड़ी की लुगदी से बनता है, तो वहाँ पे कागज को रंगने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज है विरंजक चूर्ण पानी को रोगाणु मुक्त करने में। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस को हम पानी को स्वच्छ बनाने में करते हैं, तो इसलिए रोगाणु नाशक का काम भी ये कर सकता है। उसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग है रासायनिक उद्योगों में ये उपचायक का काम भी करता है, उपचायक का कार्य करने में। तो अब इसको समझना है उपचायक का कार्य क्या होता है। तो जैसे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जल्दी से मेल कर लेती है, तो बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। यानी किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट मिला हुआ, किसी धातु में दूसरी धातु मिली हुई है, उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है जो वो दूसरी अशुद्धियों को अपने साथ मिला लेती है और वो एलिमेंट है जो साफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये उपचायक का काम कर सकता है। प्रयोग है लॉन्ड्री में साफ कपड़े विरंजन करने में। यानी लॉन्ड्री जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, साफ करते हैं, तो साफ कपड़ों के ऊपर किसी और रंग की डाई वगैरह करनी है तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी यदि इसका रासायनिक नाम पूछे तो ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम पूछे तो ये है। इस तरह से घुमाना इसको। सूत्र क्या है इसका,
सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सूत्र है। और ये बनता कहाँ से है? निर्माण। तो इसका निर्माण है जो वो सोडियम क्लोराइड से होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड से। तो इसकी विधि देखिए कैसी है। विधि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजारनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें अमोनिया NH3, यानी ये इतने अभिकारक हमें लेने पड़ेंगे। सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया क्लोराइड। एक आइटम तो ये बनता है। और क्या बनता है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है बेकिंग सोडा, यानी दो उत्पाद बनते हैं, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? तो सबसे पहला इसका उपयोग है खाना शीघ्र पकाने में, पहला प्रयोग। दूसरा क्या है? स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। तो स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में। तो तीसरा इसका उपयोग है पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है, मान लो अम्ल की मात्रा बढ़ने पर एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं, यानी एंटी एसिड के रूप में। क्यों करते हैं? एंटासिड के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। क्योंकि ये दुर्बल अक्षारक है। क्या है? दुर्बल अक्षारक। तो अम्ल और अक्षारक की क्रिया होने से क्या बनता है? उदासीनीकरण। तो यहाँ उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है और हमारे पेट के अंदर जो अम्ल बढ़ा है वो शांत हो जाता है, जलन और दर्द है वो बंद हो जाता है। तो ये दुर्बल अक्षारक है। उसके बाद यहाँ पे इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये देखिए, ये बेकिंग सोडा है। ये क्या है? बेकिंग सोडा। ये है बेकिंग पाउडर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ जैसे हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अंदर है टार्टरिक अम्ल मिलाना पड़ता है। टार्टरिक अम्ल, यानी यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर हम टार्टरिक अम्ल मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अगला उपयोग है इसका बेकरी के आइटम्स बनाने में। तो अब देखना है बेकरी के आइटम। तो बेकरी के आइटम कौन कौन से हैं? जैसे डबल रोटी, पाव रोटी, केक या अपनी सिंपल रोटी। तो ये आइटम हैं बेकरी के। तो इनको बनाने में इसका यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि
इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्योंकि जब डबल रोटी, पाव रोटी, केक रोटी बनाई जाती हैं तो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो वो क्या कर देती है? डबल रोटी को, पाव रोटी को, केक को फुला देती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई ये डबल रोटी है ना जो, ये क्यों फूलती है? पाव रोटी या केक या हमारी सिंपल रोटी क्यों फूलती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। तो ऐसा इसलिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है इसका? सोडा एसिड अग्नि शामक में, सोडा एसिड अग्निशामक में भी इसका प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर enjoying this video, then like and share the video and subscribe the channel. It is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.